हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि अगर आप नेगेटिव थॉट से परेशान हैं, वो थॉट आपको एंजाइटी दे रही है, तो कैसे आप उसे क्वेश्चन कर कर 9 2 11 कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत वेग सोच रहे होते हैं और हमारे दिमाग में फालतू की खिचड़ी बन जाती है और उसकी वजह से वो खिचड़ी पक पक के ऐसा होता है कि हे भगवान, बस दिमाग का दही बन गया है। सो हमें समझना है कि किस तरह से हम उस थॉट को पकड़ें और उस पर क्वेश्चन की बौछार करते रहें, और ताकि वो हर थक कर अपना दम तोड़ दे और हमें छोड़कर चली जाए। तो हम इस वीडियो में बहुत ही यूज़फुल सीखने वाले हैं टेक्निक, जिससे कि हम अपने थॉट को चैलेंज कर सकते हैं और अपनी एंग्जाइटी को भगा सकते हैं। हम इस वीडियो में सीखना शुरू करेंगे, उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्स रहें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप? कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, परेशानी कर रहा है ना, आपको डरा रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है, लो मूड कर रहा है, कुछ भी है, तो पूछें, इज़ दिस थॉट एब्सोल्युटली 100% ट्रू? भाई, हमारे दिमाग में 60 से 70 हज़ार थॉट आते हैं। क्या हर थॉट बिल्कुल एक्यूरेट होगा, एब्सोल्युटली ट्रू होगा? तो पूछे तो सही कि जो थॉट है, जो मुझे लग रहा है, जो मेरा माइंड ये मुझे क्रिएट करके दे रहा है, क्या ये 100% ट्रू है? क्वेश्चन करें उसे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इज़ इट हेल्पफुल फॉर मी टू थिंक अबाउट? क्या इसके बारे में सोचना मेरे को किसी तरीके से हेल्प कर रहा है? मतलब मेरे को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ मैसेज मिल रहा है, कुछ भी किस तरह से हेल्पफुल है? क्या मेरे टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है? क्या हो रहा है, मतलब किस तरीके से हेल्प कर रहा है? क्या ये किसी तरीके से हेल्प कर रहा है? जब आप अपने थॉट को इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आता है कि सच में उस थॉट को अटेंशन देना है या नहीं देना है। क्योंकि अगर आप उसे अटेंशन देने लगोगे तो वो आपके गले पड़ने लग जाएगा। लेकिन अटेंशन देने से पहले आप श्योर तो हो जाओ। और क्या पूछ सकते हो? डू आई नीड टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ? क्या इसके बारे में मुझे अभी सोचने के लिए ज़रूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चलो सोच लेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट काम करें, अभी सोचना ज़रूरी नहीं है। ये कोई ऐसा वीआईपी थॉट थोड़ा ना है कि अभी के अभी अटेंड करना है, बाद में भी अटेंड कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन सब से क्या होगा? इन सब क्वेश्चन से ये होता है कि आप अलर्ट मोड में आ जाते हैं, आप ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको क्लैरिटी आने लगती है और बहुत सारी क्वेश्चनिंग से इन डेप्थ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो आपको डर लग रहा होता है इनिशियली, जो सरफेस पे आपको दिख रहा होता है, उसके अंदर की सच्चाई पता चलने लगती है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? व्हाट विल हैपन इफ़ आई लेट द थॉट गो? अगर मैं इस थॉट को जाने दूँ तो क्या होगा? क्या होगा? क्या कुछ नुकसान हो जाएगा? क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी किसी भी तरीके की? क्या मैं कुछ सीख नहीं पाऊँगा? क्या होगा? या मेरे को मानसिक शांति मिल जाएगी? क्या होगा? तो आप पूछें अपने आप से। और क्या पूछ सकते हैं? एम आई लेटिंग दिस थॉट टू फाइंड मी? क्या मैं खुद ही अलाउ कर रहा हूँ कि ये थॉट बार बार मुझे आए? कई बार हम क्या करते हैं ना, ऐसे अपने ब्रेन को क्लू देते रहते हैं, चेज़ भी करते रहते हैं, बहुत देर से थॉट नहीं आया इस तरीके का। कई बार ऐसे भी करते हैं ना, कभी हम खुद ही जो है ना, क्या कहते हैं, इस थॉट को अपना पता भेज देते हैं, देख भाई अभी फ्री हूँ, आजा आजा आजा। ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी अपने आप से क्वेश्चन करें आप। और इज़ दिस आइडिया क्रिएटिंग पीस और पेन? क्या ये जो आइडिया, थॉट को ही कहते हैं, क्या ये थॉट पेन क्रिएट कर रही है, पीस क्रिएट कर रही है? जब आप इस तरीके से क्लैरिटी से अपने आप से सवाल पूछते हैं, तो आपको बहुत 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 ही ज़्यादा क्लैरिटी आती है। और क्या पूछ सकते हैं? इज़ दिस थॉट एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ? क्या ये थॉट मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? भाई, अगर कोई भी थॉट है, हम उसे इंपॉर्टेंस दें, तो कुछ तो वैल्यूडेशन होना चाहिए ना। लेकिन अगर वैल्यूडेशन नहीं हो रहा है, तो क्या है? हम डिवैल्यू हो रहे हैं। इज़ दिस थॉट डिस्टॉर्टिंग माई रियलिटी? क्योंकि थॉट्स में बहुत सारे डिस्टॉर्शन भी होते हैं ना, आप जानते ही हैं ना, कि जिसमें कि कुछ मैजिकल कनेक्शन भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन भी हो सकता है, माइंड रीडिंग भी हो सकता है। सो हमारी रियलिटी से डिस्टॉर्ट कर रही है, यानी कि एक कुछ अलग सा कर रही है, कुछ चेंज कर रही है, हमें कंफ्यूज कर रही है, किसी तरीके से हमें गलत लीड कर रही है। तो हम ये भी देखें कि कहीं ये थॉट मेरी रियलिटी को डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा है। और क्या पूछ सकते हैं? एम आई लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस? क्या मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ? आप ये भी पूछ सकते हैं। सो ये मैंने आपको आइडिया दिए कि आप किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
या ये सब पूछकर आप क्या कर रहे हैं, कुछ एविडेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। अब जब आप कुछ एविडेंसेस क्रिएट करेंगे तभी तो आपको कुछ रियलिटी का पता चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे मेरे पास यूजुअली लोग इस तरह की कंप्लेंट लेकर आते हैं। मान लीजिए किसी के दिमाग में थॉट आ रहा है कि अगर हल्का सा भी कुछ बॉडी सेंसेशन हुई, तो अगर चेस्ट के एरिया में कुछ ऐसे सेंसेशन फील हुई तो उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसा ये जस्ट एक थॉट आया। क्यों आया ये थॉट? क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है कि अगर चेस्ट एरिया में कुछ सेंसेशन आ रही है या कुछ पेन हो रहा है या किसी भी तरीके की और कोई ऐसे फीलिंग आ रही है, तो ये एक डेंजर हो सकता है और हमें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से मान लीजिए किसी के अंदर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और वहाँ से बायस होकर ये एक थॉट बनकर आ गया है कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। तो अगर हम इनमें से क्वेश्चन पूछ लें इस तरीके से कि इज़ दिस थॉट एब्सोल्युटली 100% ट्रू होगा, क्या एविडेंस है भाई? सच्चाई के तो कुछ प्रमाण होते हैं ना, क्या एविडेंसेस हैं इस? क्या अगर चेस्ट एरिया में कोई इस तरीके का सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन या कोई भी डिस्कम्फर्ट, क्या केवल एक हार्ट अटैक आने वाला है, हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है या उसके और भी रीजंस हो सकते हैं? सो जब हम इस तरीके से अपने थॉट को क्वेश्चन करना लग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें क्लैरिटी आने लगती है, समझदारी आने लगती है। जैसे एक बार मेरी एक ओसीडी क्लाइंट थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप इतना बार बार सफाई करते रहते हो, तो क्या ये थॉट आपकी लाइफ को, जो आपके बिलीफ बना रखा है, थॉट, बिलीफ, आइडिया, कुछ भी आप, नोशन, कुछ भी कह सकते हैं, क्या ये जो आपने बना रखा है इसको इतनी वैल्यू दे रहे हो? क्या ये आपकी लाइफ में कुछ पीस क्रिएट कर रहा है, पेन क्रिएट कर रहा है? बोला मैम बहुत पेन क्रिएट कर रहा है। अच्छा, आपने इतनी बार इस थॉट पर एक्ट किया, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? बार बार आप उसको वैल्यू कर करके क्या कर रहे हो, उसे मुंह लगा रहे हो। अब जब आप उसे बार बार वेलकम कर रहे हो, है ना, सो आप क्या कर रहे हो, आप उसको और स्ट्रांग बना रहे हो। तो जब आप इस तरीके से अपने आप से पूछते हैं, तो फिर मैंने उनको बोला कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू लेट गो द थॉट। तो अभी जो है ना, उन्होंने बताया कि अगर मैं ऐसे जाने दूँ इस थॉट को तो मेरे को बहुत एंग्जाइटी होगी, मुझे बार बार ऐसा लगेगा कि ये जो मेरा सामान है ये गंदा है, वो है, और मैं घंटों तक परेशान होंगी। अच्छा चलो, ये तो लगेगा टेम्प्रेरी है सॉल्व। और क्या होगा अगर जाने दोगे तो मैम मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, फिर मैं अपना जो साफ़ सफाई में टाइम वेस्ट करती रहती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करने में लगाऊंगी। तो आपको ब्रॉडर रेफरेंस में सोचते हुए इन सब के आंसर लिखने होते हैं, ना कि ये जस्ट टेम्प्रेरी उसमें। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं इस थॉट को जाने दूंगी तो मेरे को ये होगा कि बस मेरा भी एंग्जाइटी होती रहेगी, कुछ देर तक दिमाग में चलता रहेगा। ये सब टेम्प्रेरी होगा, लेकिन लॉन्ग रन में क्या फ़ायदा होगा? आपका टाइम सेव होगा, है ना, आपका एनर्जी सेव होगी, और आप क्या है, अपनी एनर्जी और टाइम को दूसरी जगह लगा सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। तो किसी भी वे में, ये मैंने आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं ऐसे आइडिया दिया है। आप इसको एक सीरीज़ में भी पूछ सकते हैं, एक के बाद एक ऐसे भी पूछ सकते हैं आप, या रैंडम इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिपेंड करेगा ना आपको किस तरीके का थॉट आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी से आ रहा है, कितना रिपीटेटिव आ रहा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। पर जब आप अपने नेगेटिव थाट्स को क्वेश्चन पूछ कर चैलेंज करना शुरू कर देते हो, तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी आने लगती है। तो वो जो हवा, जो एकदम से बड़ा सा ऐसे डर लग रहा था आपको, वो लगना बंद हो जाता है और आप एकदम से बिल्कुल नॉर्मल फील करने लग जाते हो। सो ये मैंने इस तरीके से आपको बताया। तो आप भी अपना कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है आपको, जो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, आपको इसे पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, डर लगा रहा है, मिसगाइड कर रहा है, उसे लिख लो और लिखो और क्वेश्चंस पूछ डालो। और देखो, पूछते आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और जब भी ये क्वेश्चन पूछ लो तो उसके बाद अपना नया थॉट लिख लेना, और उस थॉट को माइंड में 2-4 बार रिपीट करोगे तो वो अंदर सेट हो जाएगा। तो आप अपने इनिशियल लेवल पर ही नेगेटिव थॉट पैटर्न्स इस तरीके से तोड़ना शुरू करो, क्योंकि आपको अपने दिमाग में गलत स्ट्रक्चर नहीं बनने देना है। तो आपको स्टार्टिंग में ही अवेयर रहना है, और जब आप क्लैरिटी से बार बार इस तरीके की प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आपको कॉपी पेन पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने माइंड को ट्रेन कर दोगे और आप इजीली मेंटली भी अपने थॉट को चैलेंज कर उसे भगा दोगे। और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आप अपने माइंड में नए पैटर्न्स क्रिएट कर लोगे, और फिर जब आपके अंदर पॉजिटिव पैटर्न्स होंगे तो आपको ऑटोमेटिक सजेशंस भी पॉजिटिव ही आएंगे। सो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया है। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को मास्टर करना है, बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि हम तो खुद अपने आप को हील करेंगे, आगे बढ़ेंगे ही, दूसरों की भी मदद करेंगे, क्योंकि एक सफ़र
दूसरों का पेन बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही यूज़फुल वीडियो से बहुत सीखते रहें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से जीते रहें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, ताकि तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।